हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी दे दें तो और आपका दिल खुश हो जाएगा। मालूम है क्या खुशखबरी लेकर आए हैं? आपको पता ही होगा कि आईसीजी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आपको बता दें कि आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। और अगर हम बात करते हैं इसका फॉर्म कब से भरना चालू होगा तो 8 जुलाई 2025। ये डेट याद रखना, 8 जुलाई 2025। ठीक है भाई, 8 जुलाई 2025 यानी कि आज तारीख है 10 जुलाई। 2 दिन पहले से चालू हो चुके हैं फॉर्म। कब तक भरे जाएंगे तो 23 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। पूरा वीडियो देखना, सब कुछ बताएंगे, क्या सिलेबस होगा, किस तरह से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। ठीक है भाई, चलो अगर हम आगे बात करते हैं इसके, तो आगे अगर हम बात करते हैं ये कि इसमें कितनी एज के बच्चे इसको भर सकते हैं, कौन कौन से एज के बच्चे इसको भर सकते हैं, तो बता दें। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं जीडी में, तो जीडी में जो बच्चे भर सकते हैं उनकी एज होनी चाहिए 21 से 25 साल। 21 से 25 साल यानी कि 1 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2001 से कितने के बीच में होनी चाहिए? 30 जून 2005 तक। 30 जून 2005 तक होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी एज रिलैक्सेशन। अरे ठहरो भाई, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसके, आगे हम बात करते हैं इसमें, अगर हम बात करते हैं टेक्निकल में तो इसमें भी सेम एज है। ठीक है, आगे अगर बात की हमने टेक्निकल में तो इसमें भी क्या है? सेम एज है। इसमें कौन कौन सी डिग्री चाहिए आपके पास? तो आपके पास पहली बात तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ आपका इंटर पास होने चाहिए। ज्यादातर सभी बच्चे इंटर पास ही हैं। कुछ बच्चों के पास ग्रेजुएशन नहीं होगी, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो इसमें अपेयरिंग मांगा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे आपकी अगर ग्रेजुएशन हो जाएगी तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, देखो इसकी बात करें, आपका इंटर मैथ और फिजिक्स से होना चाहिए। जिन बच्चों के पास मैथ और फिजिक्स से इंटर है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग इस पे देखते हैं भाई। तो इस पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहां पर लिखा होगा अपेयरिंग वाला, चलो कोई बात। तो एज की छूट है, एज की छूट है। इसमें क्या है कि भाई देखो, जो एससी और एसटी कैंडिडेट है, एससी और एसटी कैंडिडेट है उनको होती है 5 साल, और ओबीसी को कितनी होती है भाई? 3 साल, यानी कि 25 तक तो है ही है। ओबीसी वाले 28 तक भर लेंगे, एससी एसटी वाले कितने तक भर लेंगे? 30 तक भर लेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद आगे टोटल वैकेंसी कितनी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी वैकेंसी बहुत कम है। भाई मेरे इसमें फार्मा ही बहुत कम पढ़ते हैं, सही बता रहे हैं, इसमें फार्मा ही बहुत कम पढ़ते हैं, तैयारी ही बहुत कम लड़के करते हैं, तो इसलिए वैकेंसी भी इस पे कम ही आती है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे ना तो सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। किस तरह से सिलेक्शन होगा सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे, पहले वीडियो को पूरा देखना है। वैकेंसी अगर बात करते हैं जीडी की, तो जीडी की वैकेंसी है 140, जिसमें से एससी की 25 है, एसटी की 24 है, ओबीसी की 35 है, ईडब्ल्यूएस 10 है, यूआर यानी कि जर्नल की टोटल कितनी है? 46। जीडी की तुम्हारी वैकेंसी है 140। अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो उसमें कितनी है? 30 वैकेंसी, टोटल 170 वैकेंसी है। अब आपको लगेगा सर जी 170 बहुत कम है। 170 मेरे भैया कम नहीं है, कम नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं सिलेक्शन होते हैं, यहीं से सिलेक्शन हुए हैं, इसी चैनल से सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, आपको बता रहे हैं सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पे आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसका सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं। कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आते हैं? ठीक है, तैयारी करनी है तो आपको पता होना ये सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं भाई। तो इंग्लिश, अगर हम बात करते हैं इसमें इंग्लिश 25 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश के। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करो तो इंग्लिश तो पढ़ ही रहे होगे, तो 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। जर्नल साइंस और मैथ, साइंस और मैथ के, जर्नल साइंस जीएस जिसको हम लोग बोलते हैं जीएस, जीएस में सब कुछ आता है। जीएस में क्या आता है? सब कुछ आता है इसमें। तो जीएस और मैथ के भी मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज यानी कि जीके के, जीके भी कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं।
यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइम मिलता है 2 घंटे का, 2 आवर का टाइम मिलता है भाई। 60 मिनट, 120 मिनट 100 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो और बहुत टाइम है तुम्हारे पास। अब समस्या क्या होती है सर जी? इसमें माइनस मार्किंग है। बिल्कुल माइनस मार्किंग है इसमें। यहीं के लिखा होगा 1/4 की माइनस मार्किंग है। यहां पर लिखा है कैरिंग 4 मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क ऑफ ईच अनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1/4 की इसमें क्या होती है? माइनस मार्किंग होती है। 1/4 की इसमें क्या है भाई? माइनस मार्किंग है। चलो इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाई देखो सब्जेक्ट मेन समझ लगे आपको। मेन क्या होता है भाई? हम फॉर्म भर सकते हैं, हमारी एज है। दूसरा क्या है? ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आते हैं। ठीक, मेन जो समझने वाली चीज है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट पता चल गया और हम फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो इसका जो स्टेज 2 होता है, यानी कि फेज 2 हम बोल सकते हैं इसको। स्टेज 2 होता है, इसमें क्या होता है जाकर एक टेस्ट होता है सीसीबीटी। सीसीबीटी टेस्ट होता है और साथ साथ पीपी और डीबी डीटी टेस्ट होता है। पीटी में इसमें क्या होता है? मतलब एक पिक्चर आपको दिखाई जाती है और उसके हिसाब से आपको बताना होता है। ठीक है, और ये जो टेस्ट होंगे तुम्हारे नोएडा, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलांग, गुवाहाटी, गांधीनगर, इस तरह से ये सेंटर इसके बनते हैं। जहां जहां मान लो जो आपके नजदीक पड़ेगा वहां डाल सकते हैं या इनके हिसाब से। इसमें कोई सेंटर का कोई भरोसा नहीं होता है भाई, कहाँ डाल देते हैं। कभी कभी तो मान लो कहो लखनऊ का लौंडे का कहो डाल दें, इधर चेन्नई साइड डाल दें, बहुत इसमें सेंटर तो वाकई भाई दूर जाते हैं। इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सेंटर इसके दूर ही जाते हैं। इसके बाद कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होता है इसी में। ठीक है ना, वेरिफिकेशन में क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, पिक्चर चेक की जाएगी, बायोमेट्रिक कराई जाएगी। वेरिफिकेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना, इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा स्टेज 3। स्टेज 3 देखो क्या होता है इसमें? FSB होता है। SSB ये तुम्हारा एक तरह से ये तुम्हारा 4 और 5 डेज के आसपास होता है। नोएडा में ही होगा जाकर तुम्हारा। इसके बाद देन अगर हम आगे बात करते हैं तो मेडिकल टेस्ट होता है इसका, मेडिकल होगा तुम्हारा। ठीक, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसमें जो एक तरह से हाइट वाइट कितनी क्या होती है, तो हाइट भी हम लोग देख लेते हैं। या एग्जाम इसका कब तक होगा? ज्यादातर बच्चों के मन में डाउट ये होता है ना कि सर अभी एग्जाम डेट कौन सी आई है। भैया ये आईसीजी है, ये तुमको सब कुछ बता देता है। डिफेंस का एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि वो तुमको सब कुछ बता देगा कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। देखो इसमें कहीं भी दिया होगा, भी दिया था कहीं पे, कब एग्जाम होगा इसका। एग्जाम के बारे में सब कुछ ये बता देता है। एग्जाम इसका सितंबर में है, देखो ये दिया है। एग्जाम कब होगा भाई? 18 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। जीडी और टेक्निकल दोनों का एग्जाम, टेक का दोनों का एग्जाम कब होगा? 18 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। अब इसके बाद स्टेज 2 25 नवंबर को हो जाएगा। फिर इसके बाद जनवरी, देन 2026 में इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2026 में इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। बड़ी बात है भाई। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अब इसमें हाइट का जो क्राइटेरिया है वो भी बता देते हैं। जिन बच्चों की हाइट के बारे में बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो हमने देखा कि हाइट देखो इसमें कितनी मांगते हैं। हाइट मानते हैं 157। जिन बच्चों की हाइट है 157 वो क्या कहते हैं इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर ये तो सब कुछ समझा दिया, तैयारी कैसे करें? तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए अगर बताएं ना भाई, तो नॉर्मल कुछ मत करो। अपने जो इस पे चैनल पे जो बैचेस चल रहे हैं, आईसीजी का बैच चल रहा है, आप उसको परचेस कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन ढंग से तैयारी आपकी हो जाएगी। जिन बच्चों ने कोर्स लिया है आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हो। मतलब वो बताते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन कराते हैं। हम लोग जो होता है ना बच्चों के साथ वो कंटेंट दे रहे हैं जिससे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो बस सारे चीजें आपको हमने बता दी हैं। इसके लिए आपको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।